हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आपका अपना रजनीश सर फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ आ गए हैं और ये क्वेश्चन जेईई मेन 2025 में पूछा गया है। दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑप्टिक्स। थोड़ा लेंदी है बट मजेदार है। ठीक, इस क्वेश्चन को लास्ट तक देखना, डेफिनेटली क्वेश्चन क्लियर होगा। द ड्राइवर सिटिंग इनसाइड ए पार्क्ड कार इज वॉचिंग vehicles approaching from behind with the help of side। तो चलते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ, देखते हैं। Another car approaches him from behind with a uniform speed of 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक, when the car is at a distance of 24 मीटर from him। मतलब एक पीछे गाड़ी है जो 24 मीटर के डिस्टेंस पे है और वो उस समय कितने स्पीड से आ रही है, 90 किलोमीटर पर आवर से आ रही है। और ये स्पीड कैसा है, यूनिफॉर्म है, मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। The magnitude of the acceleration of the image in the side view mirror is a। The value of 100 a is meter per second square। ठीक, तो हमें पहले a निकालना है, then definitely we will get the value of 100 a। What is a? A is the acceleration of image of the car which is behind at a distance of 24 meter। तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वी हैव ए कॉन्वेक्स मिरर, मींस साइड व्यू मिरर इज ए टाइप ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अच्छा इस मिरर की स्पीड क्या होगी सर, जीरो होगी। वाई? बिकॉज कार क्या है, पार्क्ड है। ठीक, एंड इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सर 2 मीटर है। ठीक, इसके पीछे कितने डिस्टेंस पे है दूसरा कार जो आ रहा है इसकी तरफ, सर ये डिस्टेंस जो है दैट इज 24 मीटर। ठीक, सो इस दूसरे कार को आप क्या मान सकते हैं, ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया सर, 24 मीटर हो गया। सो वी कैन से दैट u इक्वल्स टू minus 24 meter। Okay, and what is the speed of this object right now, sir? Speed of the object is 90 kilometer per hour। So we can say that velocity of object or speed of object is 90 kilometer per hour। Okay, can we convert it into meter per second, क्योंकि आंसर में मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चाहिए। So can we say that 90 into 5 upon 18, and you can say that 18 5 are 90 and that is equals to how much, 25 meter per second। This is the velocity of object। What is the radius of curvature of the mirror, so radius of curvature of the mirror is 2 meter। Since it is a convex mirror, so radius of curvature should be क्या, positive। focal length will be equals to how much, sir focal length हो जाएगा 1 meter। ठीक, सो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, फोकल लेंथ हमें पता है। कैन वी फाइंड आउट द इमेज डिस्टेंस, सर निकाल के क्या करेंगे, आगे यूज होगा इसलिए हम लोग निकाल के रख लेते हैं। सो वी कैन से दैट 1 by v plus 1 by u equals to 1 upon f। So from here you can say that image distance will be equals to uf upon u minus f। अगर आपको ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद रहे तो कोई बुराई नहीं है। सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन u is -24 मीटर एंड f is 1 मीटर। वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, -24 into 1 upon -24 minus 1, you will get कितना सर, 24 upon 25 मीटर। सो इमेज डिस्टेंस इज 24 upon 25 मीटर। सर हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, हमने इमेज डिस्टेंस निकाल लिया, बट हमें क्या निकालना है सर, उस कार के इमेज का एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक, तो अब उधर की तरफ फोकस करते हैं। अच्छा, कैन वी से दैट एक्सेलरेशन जब भी निकालना हो तो आप डिस्टेंस को कितनी बार डिफरेंशिएट करते हो, सर 2 टाइम्स करते हैं। सर जब पहली बार डिफरेंशिएट करते हैं तो यू विल गेट क्या, वेलोसिटी में रिलेशन, एंड दूसरी बार जब डिफरेंशिएट करते हैं तो यू विल गेट द रिलेशन बिटवीन किसमें, एक्सेलरेशन में। तो देखिए वी विल डिफरेंशिएट दिस मिरर इक्वेशन बाय 2 टाइम्स। ठीक, अब देखो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वेशन 1 को क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। कैन बी से दैट 1 by v स्क्वायर dv अपॉन dt, हाँ सर बोल सकते हैं, माइनस 1 अपॉन u स्क्वायर du अपॉन dt, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फोकल लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज व्हाट, सर 0, बिकॉज फोकल लेंथ इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, अच्छा मुझे आप ये बताओ व्हाट इज दिस dv अपॉन dt एंड व्हाट इज दिस du अपॉन dt, जल्दी से बता दो। सर dv upon dt is the rate of change of image distance with respect to time। It means
दिस इज द वेलोसिटी ऑफ क्या सर, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज होता है। एक्चुअल में ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर होता है, बट राइट नाउ मिरर इज एट रेस्ट बिकॉज कार इज क्या पार्क्ड। So we can directly say that this is the velocity of image with respect to ground. Similarly, what we can say that this one, sir, this is the velocity of object, because rate of change of object distance with respect to time is called as kya velocity of object. ठीक, so we get the relation between velocity of image and velocity of object. So what we will get, देखो ध्यान से, can we write down velocity of image upon v square, हाँ सर लिख सकते हैं, माइनस v है, minus velocity of object upon u square, and that is equals to how much sir, 0. ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोल लेते हैं, इक्वेशन 2 बोल लेते हैं। दिस गिव्स यू द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एंड इमेज वेलोसिटी। ठीक, अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, देन वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ क्या, एक्सेलरेशन। ठीक, सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 अगेन, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ध्यान से देखना, प्राण निकल जाएंगे नहीं तो। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ध्यान से देखिए। अच्छा, इसको थोड़ा मैं अच्छे से लिख लेता हूं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, माइनस को रिमूव कर लेता हूं। कैन बी राइट डाउन लाइक दिस, वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन v स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन u स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अरे माइनस को कॉमन ले लिया, जीरो साइड भेज दिया। ठीक, सो ये इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन 2 की जगह पे मैंने ये वाला इक्वेशन लिखा। अब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इस टर्म को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, इस टर्म्स को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला सर लगेगा, सर u बाय v वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक, तो एक फ्रेश स्लाइड लेते हैं सो दैट कि आपको दिक्कत ना हो। सो कैन वी से दैट वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का स्क्वायर, सही लिख रहा हूं क्या, देखो, वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन v का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन v का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन u का स्क्वायर, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू क्या है, 0। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। बताओ यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सर u बाय v वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर मैं किसी u बाय v फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल लाइक x, तो हम लोग किस तरह से डिफरेंशिएट करते थे, याद करिए, क्या इसको स्क्वायर कर लेते थे, हाँ सर। अच्छा, पहले u को डिफरेंशिएट करेंगे, v को क्या करेंगे, एज इट इज रहने देंगे, माइनस v को कर लो, u को क्या कर दो, छोड़ दो। ठीक, सो वी कैन से दैट कितना आएगा यहाँ से, सर u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सर du अपॉन dx, इनटू v को एज इट इज रख लेते हैं, माइनस सर v का डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट विल बी dv अपॉन dx, एंड u को क्या करेंगे, एज इट इज रख लेंगे। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद होगा। वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला इन दिस इक्वेशन। ठीक, सो देखो इस इक्वेशन में मैं इस फॉर्मूले को यूज करता हूं। कैन बी राइट डाउन हियर फॉर द फर्स्ट टर्म, कैन बी राइट डाउन v स्क्वायर का स्क्वायर, इट मींस v टू द पावर 4। अब vi को हम लोग क्या कर लेते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। कैन बी राइट डाउन लाइक दिस, dvi अपॉन dt, हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू क्या हो जाएगा सर, इनटू हो जाएगा v स्क्वायर, माइनस बताइए आगे क्या लिखे सर, v स्क्वायर का करेंगे डिफरेंशिएशन और vi को एज इट इज रहने देंगे। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ v स्क्वायर, सर इसको लिख सकते हैं 2v dv अपॉन dt, एंड vi को सर हम लोग एज इट इज रहने देंगे। अब चलते हैं डिफरेंशिएशन करने के लिए नेक्स्ट पार्ट का। बताइए किस तरह से करें, सर जो डिनोमिनेटर में होगा उसको तो आप स्क्वायर कर दो, इट मींस u टू द पावर 4 हो जाएगा। सर पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो यू विल गेट हाउ मच सर dv नॉट अपॉन dt, एंड डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने देंगे तो u स्क्वायर, माइनस अब सर u स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे और v स्क्वायर को क्या करते हैं, एज इट इज रहने देते हैं। तो देखो u स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, सर u स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2u du अपॉन dt, एंड you have to multiply with किससे, v नॉट, एंड that should be equals to how much सर 0। तो यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये डिफरेंशिएशन करने के लिए आ रहा है तो उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन बचता है। ठीक, देखिए व्हाट वी कैन से दैट dvi अपॉन dt मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या हो गया ये, सर यही तो एक्सेलरेशन ऑफ क्या है, इमेज है। अच्छा, व्हाट इज दिस dv अपॉन dt, सर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, इट मींस दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सर इमेज है। ओके,
व्हाट इज dv नॉट अपॉन dt? सर ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इट मींस दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ क्या? ऑब्जेक्ट. एम आई राइट? ओके. सर d upon dt is rate of change of object distance with respect to time. It means this is the velocity of क्या? Object. ओके. अब देखिए, तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं. कैन बी राइट डाउन लाइक दिस. देखो ध्यान से देखना, थोड़ा मैं शॉर्टकट लूंगा, ध्यान से देखो. ए आई वी स्क्वायर अपॉन वी टू द पावर 4. कैन बी राइट डाउन वी स्क्वायर? हाँ सर लिख सकते हैं, अलग अलग कर लो इसे, ठीक है ना. अब इधर आ जाते हैं, माइनस 2v upon v to the power 4. So can we write down 2 and vi becomes कितना? सर vi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? सर v क्यूब हो जाएगा. ओके. एंड देन अब इधर वाले को कर लेते हैं प्लस. अच्छा ये मुझे बताओ कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? सर ऑब्जेक्ट तो ये वाला कार है एंड ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, मींस एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा? सर जीरो हो जाएगा. मतलब ये वाला टर्म क्या हो गया? सर जीरो हो गया. ओके. सो नेक्स्ट टर्म कौन सा आएगा? सर ये वाला. ओके. सो माइनस टू यू अपॉन यू टू द पावर 4, तो कितना आ जाएगा जल्दी बता दो. सर माइनस टू वी नॉट इंटू वी नॉट, दैट बिकम्स कितना? सर वी नॉट का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? सर ये u से u टू पावर 4 कैंसिल आउट होगा, यू कैन से दैट u क्यूब एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू कितना हो गया? सर जीरो हो गया. थोड़ा कैलकुलेशन है मैं मानता हूं, बट कैलकुलेशन करने से ही नंबर मिलेगा. ठीक. अब देखो, so we can say that acceleration of image will be equals to how much? Sir acceleration of image will be equals to 2 vi square upon v cube plus 2 v नॉट स्क्वायर अपॉन क्यू क्यूब. अरे किसी को दिक्कत है क्या? सर यहाँ वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा होल टर्म को. ओके, वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया. अब देखिए, इस वी स्क्वायर से वी क्यूब वाला एक कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो कैन बी राइट डाउन एक्सेलरेशन ऑफ इमेज एज 2 वी आई स्क्वायर अपॉन वी क्यूब और यहाँ पर वी स्क्वायर, इट मींस वी प्लस 2 वी नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन यू क्यूब. क्या ये सही है? हाँ सर ये सही है. अब देखो, तो हमें क्या क्या चाहिए होगा? सर हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज चाहिए होगा. ओके. एंड वेलोसिटी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें इमेज डिस्टेंस चाहिए होगा जो कि हमने निकाल लिया है. देन वी कैन फाइंड आउट क्या? एक्सेलरेशन ऑफ इमेज. तो ध्यान से देखना, फर्स्ट विल फाइंड आउट क्या? वेलोसिटी ऑफ इमेज. सर ये कहां से निकालें? क्या यहां से निकाल सकते हैं क्या वेलोसिटी ऑफ इमेज? अरे बता दो. सर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट पता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर निकाल सकते हैं. चलो एक्सप्रेशन लिखो वेलोसिटी ऑफ इमेज का. कैन वी राइट डाउन लाइक दिस? ध्यान से देखना, माइनस v अपॉन u का होल स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. हाँ सर लिख सकते हैं इसे. सो फ्रॉम हियर वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? बताइए जल्दी से. वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होगा? सर माइनस व्हाट इज v? सर v हमने अभी निकाला था, v कितना आया था? 24/25. ओके. सो 24/25 व्हाट इज? सर u इज माइनस 24. अच्छा ये स्क्वायर के अंदर है, आप माइनस लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज हाउ मच? सर 90 किलोमीटर पर आवर, इट मींस 25 मीटर पर सेकंड. हमने यहाँ पर ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया था. सो 25 इंटू क्या हो जाएगा? 25. अच्छा क्या क्या कैंसिल आउट होगा? सर 24 से 24 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया. सो वी कैन से दैट वेलोसिटी ऑफ इमेज एज माइनस ऑफ 25 का स्क्वायर इंटू 25. सो 1 अपॉन 25 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज. अच्छा वेलोसिटी ऑफ इमेज हमने निकाल लिया, वेलोसिटी ऑफ इमेज हमने निकाल लिया, इमेज डिस्टेंस हमें मिल गया है, ठीक ना. यू नो द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. now we will substitute all this thing in this formula and then you will get the value of क्या? acceleration of image. तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, acceleration of image फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. देखो, so 2vi का स्क्वायर, चलो पहले यहां लिख लेते हैं 2vi स्क्वायर अपॉन v प्लस 2v नॉट स्क्वायर v स्क्वायर u क्यूब, 2v नॉट स्क्वायर v स्क्वायर u cube. Okay, now we will substitute the value of all these terms. बताइए vi कितना आया? सर vi अभी हमने निकाला, that is 1/25 in minus. Okay, so 1/25 in minus. So vi का स्क्वायर, it means 1/25 का स्क्वायर. So can we say that 2/25 का स्क्वायर? Okay,
बिकॉज वी आई स्क्वायर करोगे माइनस में है तो स्क्वायर करोगे तो प्लस ही हो जाएगा। 2/25 का स्क्वायर इंटू द इमेज डिस्टेंस। सर इमेज डिस्टेंस इज 24/25, तो रखते हैं यहाँ पर 24/25। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, कैलकुलेशन इजी है, डोंट वरी। ठीक, प्लस 2 v naught square. What is v naught? What is velocity of object? Sir, 25 meter per second. So you can say that 25 का square into v square means image distance का square. That is कितना आया था? Image distance कितना आया था बता दो जल्दी। Image distance कितना आया था? 24/25 का square. So you can say that 24 का square upon 25 का square. Yes sir. Into u cube. u is कितना? सर -24, सो -24 का क्यूब, सो यू विल गेट कितना? -24 का क्यूब। अरे ऑड पावर है तो माइनस तो रह जाएगा। ठीक है, सो अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो क्या क्या कैंसिल आउट होगा। सर ये 25 से 125 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। 24 स्क्वायर यहाँ पे और ये 24 क्यूब का 24 स्क्वायर कैंसिल आउट। 25 स्क्वायर क्या हो गया? सर कैंसिल आउट। ओके, अब देख लेते हैं क्या बच गया। So acceleration of image will be equals to 2/24. It means अच्छा यहाँ पर 25 भी है, it means 2/24. You can say that कितना? 1/2 से ये कितना हो जाएगा? 12. So 25 into 12. हाँ सर सही है। अच्छा ये माइनस और ये प्लस क्या हो गया? माइनस हो गया। So you will get it how much? 2/ यहाँ पर कितना आ जाएगा जल्दी बता दो? 2/24. हाँ सर यहाँ तक सही है। अच्छा 2/24 को आप और कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा। 1/12 हो जाएगा। ओके, सो -1/12। सो एक्सेलरेशन ऑफ इमेज विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? सर 1/12 को कॉमन ले लेते हैं, 1/25 माइनस 1। ठीक है सर, अब देखो, सो 1/12 1/25 minus 1, so you can say that 1 minus 25 that is equals to कितना हो जाएगा? -24/25. So 12 2 जा 24. So you will get how much? Sir, I will get -2/25. And according to question, magnitude of acceleration is how much? Sir, magnitude of acceleration is a. So you got the value of a as -2/25. And आपको निकालना क्या है? Sir, we need to find out 100A. Okay, so 100A will be equals to how much? So 2/25 into 100. So you will get how much? Sir 8. So 8 is our answer. I hope आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर होगा। अगर सॉल्यूशन क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।